आपको प्रे जब करनी है तो क्या करना है, ठीक है, वो मैं सिखा रहा था। तो अभी फिर से हम सबसे पहले आपके लिए जो प्रेयर है आपके लिए, जैसे मान लो मैं हूं, आप जानते हो मैंने क्या किया, मैं अपनी जब प्रेयर करता हूं मेरा अलग रूम है अपने घर में, मैं सोता भी अलग हूं, अकेले सोता हूं, अकेले प्रेयर करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं बढ़ गया तो मैं अपनी फैमिली को भी बचा लूंगा, बढ़ा लूंगा। अगर मैं ही नहीं बढ़ा तो वो क्या बढ़ेंगे, बोलो। तो इसलिए सबसे पहले हमें बढ़ना है। जो जो सुन रहे हैं, जो जो चल रहे हैं, क्यों परमेश्वर ने कहा था तू बच तेरा घराना, इसका मतलब क्या था? लोगों को लगता है एक जन चुना गया है और सारा घराना बच जाएगा, ये मतलब नहीं था इस वचन का। मतलब तुम्हें कंप्लीट होना था खुदा में, ये मतलब था, कंप्लीटली तुम्हें बढ़ना था। जब तुम बढ़ जाओगे, जब तुम अच्छे से परमेश्वर को प्रकट कर पाओगे, उसके वर्ड को पूरा कर पाओगे, तो तुम्हारा घराना भी बच जाएगा। मैंने एक बिलीवर से मिला, वो 7-8 साल से प्रभु में था। तो मैंने उससे पूछा आप आपके घर में कितने लोग हैं? कहते हमारे घर में 2 जी हम हैं, 3-4 हमारे बच्चे हैं, मान लो 5 लोग लगा लो या 6 लोग लगा लो, ठीक है। तो मैंने कहा वो सारे विश्वास में आते हैं ना प्रभु में? नहीं नहीं, कहते वो नहीं आते। तो मैंने कहा अच्छा आप 8 साल से प्रभु में हो तो वो क्यों नहीं आते? जी वो उनका जीवन है, हमारा हमारा है। मैंने कहा ये बेचारों खुद नहीं बचे, इन्होंने क्या बचाना किसी को, बोलो। देखो बात कैसे कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं जब कि इनके बच्चों का होगा क्या। क्या होता है, उनका जीवन हमारा हमारा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? इसीलिए हमें बचना है पहले, खुद वो कंप्लीट बनना है। जब ये हमारे में होगा तो हमारा विश्वास हमारे परिवार को भी बचाएगा, वो भी बदल जाएंगे। ये बात सीख लो आप लोग। फिर से अपने काम पर ध्यान देना। परमेश्वर पिता इस सारे सिस्टम को तुम्हारे हाथ में देता हूं, इस प्रेम को भी तुम्हारे हाथ में देता हूं। कुछ मुझे परमेश्वर पूरा टाइम आपके साथ आज प्रेयर करनी है, और परमेश्वर आप हमारे लिए सब पूरा कर रहे हो। यस, फिर से शुरू हो जाओ, फिर से उन बातों के लिए अंगीकार करो। यस 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 रेबी सुखना मामा बाबा, यस यस यस। आप बोलो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर पिता जितनी प्रार्थनाओं को हम कर रहे हैं अपने लिए, आप बहन हो, आप भाई हो, जितनी बातों से मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा था, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखो। बोलो जीवत परमेश्वर तेरी सामर्थ इतनी बड़ी है, तुमने आपने मुझे चुना है ताकि मैं आपकी इच्छा में चलूं। मैं संसार से, पाप से छुड़ाया गया हूं, मैं बुलाया गया हूं तेरी इच्छा में चलने के लिए। अब मैं संसार में नहीं, शरीर की इच्छा नहीं, संसारिक अभिलाषाओं में से नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। मैं तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। आज वो बुद्धि, आज वो मन, आज वो समझ मेरे अंदर आ चुकी है, वो प्यास मेरे अंदर काम कर रही है, वो तड़फ मेरे अंदर काम कर रही है। जैसे दाऊद कहता है जैसे हिरनी पानी के बिना हाँफती है, वैसे है परमेश्वर दाऊद कहता मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ऐसा दिल मांगो, तुम्हारे अंदर भी वो हाँफने वाला दिल, उसके लिए जीने वाला दिल, उसके साथ चलने वाला दिल आ चुका है। बोलो यस पिता परमेश्वर, ऐसी प्यास मेरे अंदर, ऐसी तड़फ तेरे लिए आ चुकी है। मैं तेरे साथ जीने वाला बन चुका हूं, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। यस कलीसिया, उसकी आज बड़ी सामर्थ तुम्हें टच कर रही, उसकी सामर्थ तुम्हें हील कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारे मनों को खोल रही है। तुम प्रार्थनाओं में पहाड़ बन रहे हो, तुम प्रार्थनाओं में खंबे बन रहे हो, तुम प्रार्थनाओं में योद्धे बन रहे हो। यस यस यस, उसकी जीवन शक्ति तुम्हारे ऊपर छाया कर रही है, उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर छाया कर रहा है। बोलो 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 यस पिता, ये अनुग्रह मेरे ऊपर आ चुका है। परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ में काम कर रहा है। बोलो 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 बोलो, हाथ हिला हिला कर बोलो यस। ऑनलाइन अपने घरों में एक मन होकर मेरे साथ प्रार्थनाओं में आज करो। अभी प्रार्थना ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हो रही है
मैं उन लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए, जो डायरेक्ट आपके लिए प्रार्थना है। अभी हम कुछ मिनटों में आपके फैमिली के लिए, आपके लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सब कामों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करो, मैं आत्मा में देख रहा हूं जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। आज प्रार्थनाएं खुल रही है, तुम्हारा मुंह खुल रहा है, हर वो रुकावट तुम्हारी जिंदगी से जा रही है। जितने लोग प्रार्थनाएं कर नहीं पाते, जितने लोग प्रार्थनाओं में ढीले हैं, जो लॉन्ग टाइम बैठ नहीं पाएंगे, वो आज ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से। वो घंटों प्रार्थनाओं में ब्लेस हो रहे हैं। उनके साथ खुदा की सामर्थ आज काम कर रही है। वो आप बढ़ रहे हो, खुदा की सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। खुदा की सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। खुदा की सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। रे शोर खोर जमदर अन्य भाषा का दान भी तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। अन्य भाषा से तुम्हारे मुंह भर रहे हैं, अन्य भाषा से तुम्हारे मुंह भर रहे हैं। वो जिंदा खुदा तुम्हारी जिंदगियों को खोल रहा है। आज तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल रही है, तुम्हारे मुंह खुल रहे हैं। वो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से आज आउट हो रही है, आउट हो रही है, आउट हो रही है, आउट हो रही है, आउट हो रही है। खोलो खोलो मुंह, धन्यवाद करो। खोलो खोलो मुंह, धन्यवाद करो। वो जिंदा खुदा आपके मुंह से आज शब्द दे रहा है। उसका आत्मा तुम में काम कर रहा है, उसका आत्मा तुम में काम कर रहा है। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है। अब तुम अंधकार में नहीं हो, तुम ज्योति में हो। आज उसकी ज्योति तुम्हारे ऊपर चमक रही है, उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर चमक रहा है। हर वो रुकावट तुम्हारी जिंदगी में जो बनी थी वो आउट हो रही है। खुदावन तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं में बल आ रहा है, तुम्हारे मुंह खुल रहे हैं। बोलो धन्यवाद करो परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी है। उसके साथ बातें करो, मन से बातें करो। धन्यवाद करते हुए कहो परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका, मैं तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका। मैं प्रार्थना में पहाड़, प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूं। यस, उसकी जिंदा शक्ति तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे बॉडीज में काम कर रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं जो कुछ तुम परमेश्वर के सामने रख रहे हो। बाइबल में ये लिखा कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने मन को रखते हैं तो उसके अनुसार वो फलों को प्रकट करता है। खोलो अपने मन को, अपने मन की बात को रखो। जब तुम्हारे अंदर गलत विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, व्यभिचार की बातें आती, गंदी बातें आती हैं, अगर तुम उसको परमेश्वर के सामने रखते हो, परमेश्वर खुश होता है और तुम्हें ब्लेस करता है। खोलो खोलो अपने मन को, और जो तुम चाहते हैं अगले 2 मिनट में परमेश्वर के सामने रखो। अपने अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने रखो। दाऊद लिखता है, कहता है, हे पृथ्वी के लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, अपने मन की बातें खोल खोल उसके सामने रखो। आज वो टाइम है, आप मेरे साथ मिलकर घरों में बैठकर अपने मन को परमेश्वर के सामने खोल दो। जो तुम चाहते हो, गलत बातें, नेगेटिव बातें, जो भी आपके दिमाग में चलता, आलतू फालतू, बोलो खुदा आज तेरी सामर्थ से मेरी जिंदगी से दूर हो चुका है। आज तेरी सामर्थ से मेरी जिंदगी में दूर हो चुका है। मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं चुना गया हूं तेरी बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए। मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूं, मैं खुदा तेरी इच्छा में चलने वाला बढ़ चुका हूं। यस यस यस, तुम सामर्थ से बढ़ रहे हो। बोलो मैं सामर्थ से बढ़ रहा हूं। वो सामर्थ आत्मा के द्वारा मुझ में काम कर रही है। मेरे शब्दों से खुदा की सामर्थ प्रकट होगी, मेरे शब्दों से सामर्थ प्रकट होगी। कोई नेगेटिविटी मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती, मेरे घर में राज नहीं कर सकती, मेरे लोगों में राज नहीं कर सकती। आउट है मेरे लोगों से, परिवार के मेंबरों से हर रुकावट, हर बीमारी, हर हालात टूट चुका है यीशु मसीह के नाम से, टूट चुका है यीशु मसीह के नाम से। बोलो बोलो बोलो, अपने परिवार के लिए बोलो, अपने घर के लोगों के लिए बोलो। वो बहनें जिनके पति आगे पीछे हैं, वो भाई जिनकी पत्नियां आगे पीछे हैं, वो परिवार, वो माता पिता जिनके बच्चे आगे पीछे हैं, आज एक मन होकर परमेश्वर के सामने जुट जाओ। खुदा की वो जिंदा शक्ति आज काम कर रही है। तुम प्रार्थना कर रहे हो, वो सामर्थ काम कर रही है। परमेश्वर हमारे साथ है, ये प्रेजेंस है, क्योंकि वचन कहता है यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, वहां मैं मौजूद होऊंगा। हम तो कितने ज्यादा हैं और हजारों हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। वो सामर्थ काम कर रही है, वो ताकत काम कर रही है। इसलिए बोलो अपने घरानों के लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, खुद के लिए, कुंवारे बच्चे अपने परिवार के लिए। बोलो उसकी जीवन शक्ति आज काम कर रही है। जैसे जैसे लोग हैं आपके, वैसे वैसे बात उसके सामने रखो।
जिसका पति बात नहीं मानता, पत्नी बात नहीं मानती, वो आगे पीछे परमेश्वर से दूर है, वो वचन में नहीं चलते, वो प्रार्थना नहीं करते, वो संगति में नहीं आते, रखो खुदा के सामने। वो हिल रहे हैं, वो बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो बोले वो जिंदा शक्ति उसे पूरा ना करे। वचन में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया। वचन में लिखा मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर दूंगा। आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है, जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। वो बड़े रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रहे हैं, वो बड़े रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रहे हैं। यस कलीसिया, ऑनलाइन लोग, यहाँ के लोग, ऑनलाइन लोग, यहाँ के लोग, रखो परमेश्वर के सामने अपने परिवारों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। खुदावंद उन्हें टच कर रहा है, खुदावंद टच करे। ऐसे बोलो, बोलो परमेश्वर ने आप छू रहे हो। अपने लोगों के लिए बोलो, मुंह खोलो, बोलो मेरे परिवार को आप छू रहे हो। प्रे कर, तू क्या देख रही है? आंखें बंद करके प्रार्थना कर। बोलो बोलो बोलो, जिंदा शक्ति काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है। बोलो खुदा तेरी जीवन शक्ति मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे पति के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, जो लोग शादीशुदा जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे मेरे साथ शब्दों में काम करो, उन शब्दों को यूज करो। वो बदल रहे हैं, वो सामर्थ टच कर रही है, वो पावर टच कर रही है। बोलो अपने बच्चों के लिए, बोलो अपने परिवार के लिए, जो आगे पीछे है, जो क्रोध में है, जो नशा करते हैं, जो अनाज्ञाकारी हैं, आज वो सामर्थ खींच रही है, उन्हें बदल रहे। वो इंसान है, खुदा की सामर्थ बड़ी है। आज तुम्हारे शब्दों से हो रहा है, आज तुम्हारे कन्फेस करने से हो रहा है, आज तुम्हारे अंगीकार करने से वो लोग बदल रहे हैं। जैसा तुम चाहते हो वैसे बदल रहे हैं, वो आत्मिक बन रहे हैं, वो आज्ञाकारी बन रहे हैं, वो नशे से बाहर आ रहे हैं, वो हालातों से बाहर आ रहे हैं, वो बीमारियों से बाहर आ रहे हैं, वो जकड़न से बाहर है। अंगीकार करो, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है। अंगीकार करो, आपके काम में, आपके कारोबार में, आपके परिवार में, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में वो जीवन शक्ति आज काम कर रही है। वो बड़े रिजल्ट देने वाला खुदा, वो मृतों को जिंदा करने वाला खुदा, वो लंगड़ों को चलाने वाला खुदा आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही, उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करे। बोलो जिंदा खुदा, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। यस, अपने अगले 2 मिनट अपने परिवार के लिए, अपने मेंबरों के लिए बोलो, जो तुम चाहते हो वो बदल रहे हैं, वो सामर्थ काम कर रही है, वो जीवन शक्ति काम कर रही है। नाम लेकर बोलो अपने परिवार के, जो तुम चाहते हो कोई वैसा बने, तुम्हें ज्यादा बताए मुझसे। बोलो बोलो बोलो, वो जीवन शक्ति काम कर रही है। यस खुदाबंद, यस खुदाबंद, तेरे लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, तेरे लोगों की प्रार्थनाएं के फल आ रहे हैं। ये तेरे बेटे बेटियां हैं जो ये बोलते हैं वो हो रहा है, ये बोल रहे हैं जो ऑनलाइन वो हो रहा है। खुदा के दास होने के नाते तुम्हारे साथ मिलकर मैं भी जो आपके सामने बात को रख रहा हूं वो हो रही है, वो पूरी हो रही है, वो पूरी हो रही है। अपने शब्दों के द्वारा अपने परिवार के लिए रखो जो चाहते हो। आपके लोग, आपके बच्चे अनाज्ञाकारी हैं तो बोलो जीव शक्ति आज उन्हें बदल रही है। जिन बहनों के पति आगे पीछे हैं, नशा करते हैं, हालातों में हैं, अनाज्ञाकारी है, वो बहनें बोलो वो बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, वो बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, वो बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। वो जीव शक्ति, वो सामर्थ, वो भाई जो अच्छे से प्रभु में चलते लेकिन उनकी पत्नियां नहीं चलती, वो भाई बोलो अपनी पत्नियों के लिए, बोलो वो पत्नियां बदल रही है। वो कुंवारे बच्चे, वो कुंवारी लड़कियां, वो कुंवारे लड़के जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, बहन भाइयों के लिए चाहते हैं वो आगे बढ़े, वो अच्छे से चले। वो बोलो आज अगर कोई बीमार है तो वो छुआ जा रहा है। बोलो तेरी जीवन शक्ति आज उनकी बीमारियों के अंदर, आपके मेंबर्स के जो अंदर बीमारियां हैं वो आउट हो रही है, वो आउट हो रही है। सामर्थ बड़ी है, वो मृतों को जिंदा करती है, वो सामर्थ आज काम कर रही है। वो इस प्रेयर पिलर में वो सामर्थ काम कर रही है। खुदा के दास, मैं, हम सब, प्रभु यीशु खुदाबंद हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, इस प्रेयर में शामिल है। जो तुम बोल रहे हो कलीसिया वो हो रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है। आज बड़े फलों को तुम देख रहे हो, आज बड़े फलों को देख रहे हो, आज बड़े फलों को देख रहे हो। बोलो बोलो बोलो, यस खुदाबंद की जीवन शक्ति काम कर रही है।
अगले 2-3 मिनट आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए पवित्र आत्मा के नियमों को प्रैक्टिस करो। बोलो थैंक यू परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बुद्धि से भर रहा हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चल रहा हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं धर्मी हूँ, अब मैं शारीरिक नहीं, अब मैं संसारिक नहीं, मैं चुना हुआ हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पवित्र हूँ, पवित्रताई में चलने वाला हूँ, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला हूँ, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला हूँ। यस, उसका आत्मा तुम्हें यूज कर रहा है। बोलो पवित्र आत्मा जी मुझ में काम करो, मेरे लोगों में काम करो, मेरे परिवार में काम करो। पवित्र आत्मा मैं अपने जीवन में पूरी रीति से अपनी इच्छा को आपके सामने रखता हूँ। आपका वचन कहता है जो हम परमेश्वर आपके सामने रखते हैं वो पूरा होता है। आज मैं पूरी रीति से अपने मन को आपके सामने रखता हूँ। पवित्र आत्मा जी मुझ में आप काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझ में काम कर रहे हो, आत्मा की सामर्थ्य से भर रहा हूँ, आत्मा की अगुवाई से चल रहा हूँ। ये उसकी बड़ी सामर्थ्य काम कर रही है। सुनो दे देखो, सुनो सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के साथ आपसे प्रे भी करवा रहा हूं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? जब मैं ये प्रेयर कर रहा था तो आप लोगों को प्रेयर करनी आ रही थी, तुम्हें साथ साथ वैसे बोलना आ रहा था या नहीं आ रहा था? कितने लोग साथ साथ बोल रहे थे? सारे लोग बोल रहे थे, सारे लोग। तो ये बड़ा जरूरी था कि आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलो, क्योंकि प्रेयर पिलर का मकसद जैसे बाकी मिनिस्ट्रियां वो नहीं है। इसका मकसद वो नहीं है इस मिनिस्ट्री का, इस प्रेयर पिलर्स का, कि आप वो क्या कहते हैं डब्बा बंद मसीह, या वो क्या कहते हैं बकरियां, हम आपके आगे पट्टे डाल देंगे, चारा आप खाते रहो। तुम्हें बकरियां नहीं बनाना, तुम्हें शेर बनाना है। यीशु मसीह कहता ये मछलियां पकड़ना छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा तुम्हें? तुम्हें बकरियां नहीं शेर बनाना है। तुम्हें दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलना, शिकार करना सीखना है। अपना भोजन खाना अपने बल पर सीखना है। ये बनना चाहते हो या बकरियां बनना चाहते हो? बोलो। तो इसलिए ये प्रेयर पिलर का मतलब था आपको प्रेयर करवाना। ऐसा नहीं आप बैठे रहो तो हम प्रेयर करते रहे और आप आ जाओ प्रेयर आ जाओ, दे दो सारा कुछ। 7 साल 10 साल बाद भी हमारे पास आते हैं, पास्टर जी आप प्रेयर कर दो, मर गए लुटे गए परेशान हो गए। 10 साल बाद भी ये हाल है कलीसियाओं का, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया क्या करना है। वो हाथ में दे दिया मिट्टी पानी तेल कपड़ा, हम तुम्हें डायरेक्ट जोड़ रहे हैं खुदा के साथ। तुम्हें अपना खाना मार कर खाना, मतलब ये एक वाक्यालंकार बात है, फिगरेटिवली इस बात को सीखो। मैं क्यों ये दृष्टांत दे रहा हूं बीच में आपको? अभी मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करवा रहा था, तुम अपने लिए प्रेयर करो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद मैं तुम्हारे परिवारों के लिए भी करवा रहा था। बीच में 1-2 मिनट में तुम्हें आत्मा की प्रैक्टिस क्या होती वो करवा रहा था। समझ आई या नहीं आई? तो ये बड़ा जरूरी है कि आप लोगों को खुद को परमेश्वर के सामने जाना आना चाहिए। किसके सामने? ये बात याद रख लो, अगर तुम्हें मैंने परमेश्वर के पास जाना नहीं सिखाया, जब हालात है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, अचानक से कोई ऐसा विषय बन गया, तो तुम्हें पता नहीं उससे कैसे बाहर आना है, तो याद रखना अगर पास्टर ने सिखाया नहीं तो वो बंदा फिर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अगर उसे समझ नहीं है क्या करना है। प्रेरित पौल ने
यही उन कलीसियाओं को सिखाकर तगड़ा कर दिया था। उन दिनों में वो मोबाइल, सेल फोन ये तो होता नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स युग नहीं था। सोचो तो वो जो कलीसिया स्थापित करता है वहां तो वो 2 साल तक वापस नहीं जाता था। आज की कलीसियाओं को तो हर रोज पुशअप करना पड़ता है, हर रोज 2 दिन 4 दिन। जो नहीं आत्मिक चीजें समझना ले रहा परमेश्वर की, मतलब अगुए से या मिनिस्ट्री से, तो ठंडा पड़ रहा है। आज की कलीसियाओं का तो ये हाल है। सोचो उस जमाने में वो 2 साल कलीसिया को स्थापित करके चला गया, वापस आता तो वो 3 गुना बड़ी होती थी। वो कलीसिया क्या होती थी? 3 गुना बढ़ जाती थी, 4 गुना बढ़ जाती थी जब वो वापस आता था। क्योंकि यही उसने किया था, ये जो मैं कर रहा हूं। और ये ज्ञान मैंने बाइबल से लिया है। उसका नाम था प्रेरित पॉल। मेरा नाम भी क्या है? प्रेरित पॉल सुखपाल राणा। थोड़ा सा लंबा हो गया, क्या हो गया थोड़ा सा, लेकिन पॉल सुखपाल राणा। जो कॉलिंग प्रेरित पॉल की थी वही कॉलिंग मेरी है। और पूरी दुनिया को हमने बताना है रियल वर्ड। शैतान नहीं चाहता जैसे इजराइलियों को उसने समझने नहीं दिया यीशु के बारे में। मिरेकल, चमत्कार देखकर भी, उस सच्चे ज्ञान को देखकर भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। आज हम जब ये ज्ञान बांट रहे हैं तो जो रीति रिवाजों में पड़े हुए लोग, मोए एक ही 10 दिन है, क्या बताते हैं, उनको ऐसे लग रहा है। लेकिन खुदा हमारे साथ है, जो बने रहेंगे सूरज की तरह चमकेंगे। और ये कहानी नहीं बोल रहा मैं, बोलो, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये वर्ड है परमेश्वर का जो कभी ना बदलने वाला है। तो इसलिए अपने मन को पक्का कर लो परमेश्वर के साथ कि जो मैं सीख चुका हूं वो राइट है, जो मैं बोल रहा हूं वो हो रहा है, वो सामर्थ्य खुदा मेरे साथ। एक बात याद रख लो, जब भी तुम्हारी जिंदगी में वो शब्द, वो बातें, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें, गंदे विचार, गंदे थॉट्स कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन तुरंत उसको परमेश्वर के सामने रखो। लालच आता है, परमेश्वर के सामने रखो। गुस्सा आता है, क्रोध आता है, गलत चीजें आती है, परमेश्वर के सामने रखो। मेरे लिए नहीं है, ये जा चुकी, ये जा चुकी, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। ये भी प्रेयर है, मैं ऐसे समझा रहा हूं, लेकिन ये इसको प्रे में करना, अपने प्रे में। क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ प्रार्थना करने का मतलब क्या है? ये जो 3 दिन है ये तुम्हें समझ आए करना क्या है। ये पाठ रह जाएंगे फेसबुक पर, ठीक है, लेकिन सोचेंगे अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो पार्ट्स को, हम तीनों पार्ट्स को उसमें भी डाल देंगे यूट्यूब में इन फ्यूचर, ठीक है। तो अभी अगले कुछ मिनट जितने भी अपने घरों में